के ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे, विमर्श करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये डंब पेटल क्या कहती है, इसके अंदर क्या कुछ है, इसके नीचे कौन कौन सी बीमारियों को ये ठीक कर सकती है। मेरी माँ ने एक वर्ड लिख दिया फ्रेनिक, ये मेडिकल साइंस का टर्म है फ्रेनिक। और मैं तो यही कहूंगा सबके लिए ये एक होमवर्क था, पर सर्वानुज के लिए छोटा है ना, कोई भी कह सकता है। तो सर्वानुज ने लगा यस, ये माँ ने मेरे लिए एक होमवर्क दिया है, आई हैव टू फाइंड आउट, मुझे इसके बारे में जितना संभव हो सकेगा मैं आगे समझूं क्या है ये इसके फ्रेनिक औषधीय गुण है और ये बहुत बड़ा डॉक्टर भी है। हमने करके देखा है, जब हम इस बीज अक्षर का या पंखुड़ी का या सबप्लेक्सिस का जब हम एक दवाई के रूप में, एक ट्रीटमेंट के रूप में करते हैं तो क्या लाभ मिलता है, पक्का लाभ मिलता है। हमने देखा है कि 48 साल का अस्थमा ठीक हो गया, 48 साल का सर्वाइकल बोन टीबी ठीक हो गया, और न जाने क्या क्या ठीक हो जाता है। ये दो एग्जाम्पल तो हम ऐसे दे रहे हैं, ये बहुत पुराने हो गए हैं, 2014 के, आज तो इन बातों को 8 साल हो गए। उस बीच में तो जर्नी बहुत आगे बढ़ गए, वो स्टार्टिंग जर्नी थी। तो आज हम इसके बारे में बात कर लें। पहला डम, इसका फ्रेनिक, और ये डायफ्राम इसका मीनिंग है। और दूसरा इसके अंदर जो है ना क्या आता है, हार्ट आता है यानी हृदय आता है, हमारा जो लंग्स है वो भी इसी के अंदर आते हैं, पेट भी इसी में आता है, और इसका जो गुरु है राजा जनक है, बीज अक्षर डम। तो इतना कुछ हो गया। मेडिकल साइंस की बात करें एनाटोमिकली तो वो फ्रेनिक बोलते हैं, और उन्होंने लोकेशन बताया यहां से स्टार्ट होता है ये C3 से C5, गर्दन की निचली जो कड़ियां हैं इनके बीच में है ये। और अगर हम विशुद्धि के हिसाब से लेंगे, क्योंकि ये कनेक्टेड है ना यहाँ पर, तो ये इम, ईम, इम और ये 3 पेटल हैं, और ये हमारे फेफड़ों की समस्याओं का समाधान करते हैं। और फ्रेनिक का मतलब भी अभी हम प्रूव करेंगे कि ये भी वही है। इससे ही हमारी स्पाइन की जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी जो मज्जा है, उसके अंदर प्रॉब्लम आए वो भी ठीक कर सकते हैं। और आपने बहुत लोगों को सुना है, देखा है कि भाई हमारे इस हाथ में वाइब्रेशन नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, तो विशुद्धि गड़बड़ है। इसका मतलब ये पंखड़ी वहां भी जाके काम करेगी। और इसमें जो क्यों नहीं हो रहा है कि यहाँ ये खून भी सप्लाई करती है, शुद्ध खून। तो शुद्ध खून के लिए ये जो धमनियां कहते हैं, उसको धमनियों में से खून आता है, और शिरा बोलते हैं जिसमें से गंदा खून वापस जाता है, तो ये भी वही काम करती है। तो जब यहां से खून की सप्लाई नहीं आ रही तो हाथों में नहीं आएगा, और जब तक खून नहीं आएगा वाइब्रेशन भी नहीं आएगी। तो यही एक कारण है कि आमतौर पर ये ठीक हो जाता है। और हाथों की जो समस्याएं आती हैं, जब होता है तो खून की पूर्ति नहीं हो पाती, चैतन्य नहीं आता, सुनपन हो जाता है, हाथों में झंझनाहट शुरू हो जाती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं इस एक है, ये मेडिकल साइंस भी बोल रहा है। दूसरा दूसरे दोनों फेफड़ों की समस्याओं का भी ध्यान। फ्रेनिक, या डायफ्राम है, हमारे पेट और ऊपरले हिस्से को अलग करने वाले एक पतली सी झिल्ली होती है, वो सांस लेते वक्त फूलती है, तब जब सांस छोड़ते हैं सिकुड़ती है। तो इस प्रकार ये दोनों फेफड़ों की समस्या और सांस लेने में भी हमारी मदद करती है। एक बात और लगे हाथ बोल दें आपको, ये किडनी के साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि सारे पार्ट एक ही जगह है ना, तो वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें इसके कारण अस्थमा भी ठीक हो जाएगा, कितना ही पुराना हो, कंधों का दर्द ठीक हो जाएगा, हिचकियां आ रही हैं बार बार वो ठीक हो जाएगा, सांस फूलता है। ऐसी अवस्था में अगर हम सीधे लेट जाएंगे और सांस लेंगे, नाक से और मुंह से छोड़ेंगे, तो उसमें हमें लाभ मिलता है। तो दूसरा, इस पेट में पीठ के बल लेट जाएंगे, और इसमें अगर कहीं चोट लगी पेट में तो भी, क्योंकि ये यही तो है, चोट लग गई तो भी परेशानी आ जाएगी, छाती में लगा तो भी वो परेशानी आएगी, चोट लग गई या कोई एक्सीडेंट हो गया।
और एक चीज और इसमें है, खांसी आ रही है सूखी तो भी दवा लगाए, दम फूल रहा है तो भी इससे ठीक होगा, चलने पर बेचैनी आ रही है तो भी इससे ठीक होगी। तो ये डम की जो पेटल है बहुत गजब है, बहुत ही लाभकारी गुणकारी, और इसका इलाज हम ऐसे कर सकते हैं, डम ओम तमेव साक्षात श्री डम नमो नमः। और अभी बाद में हम सारा प्रोसीजर बताएंगे, पर डम यहाँ रहेगा, डम यहाँ रहेगा, अणम यहाँ रहेगा, तम यहाँ रहेगा, थम यहाँ रहेगा। हम 5 आज पहले बता दी, आज हम 3 के ऊपर ही बात करेंगे। अब जब ये समस्याएं, तो कुछ इसमें मेडिकल साइंस भी बोल रहा है, और डॉक्टर सैनी अपनी तरफ से जितना जानता वो तो बोलता ही है, पर मैं आभारी हूं कि मुझे पूर्वी चिकित्सा सीखने का अवसर मिला, प्रैक्टिस करने का अवसर मिला पिछले 32 साल से वो भी कर रहा हूँ सहयोग में। इसमें मैं साथ ही साथ आया था, पहले इस पैथी में आया था, पूर्वी चिकित्सा पैथी में, और 2 महीने के बाद में, 1-1.5 महीने के बाद में मैं सहयोग में मेरा जन्म हुआ था। तो ये दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि मुझे वहां से बहुत कुछ मिल रहा है, वहां से भी सीखता हूँ, मेडिकल साइंस से भी सीखता हूँ। मैं इन सब पैथियों का आभारी भी हूँ, क्योंकि अदरवाइज तो इतनी बातें मेरे को समझ में नहीं आएंगी, पर मैं अपना जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ये रहा है, तो मैं वहां से बहुत कुछ मेरे को मिलता है, और मैं उन सबको सहज योग में कन्वर्ट या बदलने का प्रयास करता हूँ। मेरी माँ वो करवा रही है मेरे से, और वो होता है। अब अगली बात ये, तो अगर ये समस्याएं, तो पहली बात तो ये कमर के बल लेट जाइए, फिर दूसरा होता है घुटने लेट के घुटने मोड़ लीजिए, और दबाई चेस्ट की तरफ, तो इससे हमें लाभ मिलेगा। नाक से सांस लेंगे, छोड़ देंगे मुंह से, तो भी आराम मिलेगा हमें। उसके बाद में कि हमें अपना लाइफ स्टाइल यानी जीवन पद्धति, जो हमारा रहन सहन है, उसमें बदलाव करना ही चाहिए। धूम्रपान की छुट्टी कर दें तो बीमारी की छुट्टी हो सकती है, बहुत सारी बीमारियों की, और जीवन का लाइफ स्पैन यानी जीवन की अवधि बढ़ती है समय। तो उसके बाद में साफ सुथरी जगह पे अगर प्राणायाम कर लें तो लाभ होता है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद में छाती में दर्द है, पेट में, डायफ्राम में न्यूरोलजिया हो गया, हियाटस हर्निया बोलते हैं जो इस एरिया में होता है, तो वो भी इससे इसके अंडर आता है। फेफड़ों की नलियों में दर्द हो रहा है, फेफड़ों में पानी भर गया है, ये सारा इस पंखड़ी के अंडर आता है। और इन बाधाओं पर डम पंखड़ी पंखड़ी जो है प्रहार करके बाधाओं के छक्के छुड़ा सकती है। मैं इतना विश्वास के साथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी मां ने बताया है। कोई कहे ना कहे, मैं मानता हूं मेरी मां ने बताया, तो ये पक्का पक्का है। तो इसके बाद में, और इस पंखड़ी को ये वरदान मिला है मां से, इस अवतार काल में इस पंखड़ी को ये मिला, सभी पंखड़ियों को मिला, मैं इसको ये मिला है। पता नहीं किस किस को माँ ने देख देख के, हाँ इसको ये दे दो, इसको ये दे दो। दूसरा वो मेडिकल की साइंस थी। आपको एक बात बता दें, बहुतों को पता है या नहीं पता है, श्री माता जी ने लाहौर में मेडिकल कॉलेज में स्टडी की है मेडिकल साइंस की, इसलिए उनका इस साइड में बहुत रुझान रहा है। अब यहाँ एक चीज और हम पहले बोल चुके हैं कि धम बीज अक्षर को तो मिला ही है, और भव सागर अनुसंधान के आधार पर यहाँ पर राजा जनक का भी ना डम, हाँ राजा जनक भी आ गया, और ये हमारे फेफड़ों को, इसका मतलब है डम के साथ दोनों मिलके बीमारी का डंका बजा बजा के कहते भाग यहां से, नहीं तो अब तेरा कल्याण कर देंगे। तो इस तरह ये दोनों मिलके हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम कहें तो ये हमारा अंगूठे पे रहेगा। यहाँ पर बीज मंत्र राम और स्वा भी है, यहाँ पर राजा जनक भी है, नहीं आएगा। और यहाँ पर इधर राजा जनक है तो इधर साईनाथ है, यानी जब हम ऐसे करेंगे, ये 5 इधर आगे 5 इधर आएंगे, तो 10वां यहाँ आएगा। ये दोनों मिलके बहुत काम करते हैं हमारे लिए, ये दोनों गुरु और दोनों पंखड़ियां, डम और फम। अब इतना, इससे हम जब करेंगे तो जो पेस मेकर लगता है उसकी भी जरूरत नहीं रहती। अब हम इतना, ये डिटेल्स हमने इसलिए दिया कि भाई अगर हमें कोई ऐसी कोई समस्या आ रही है, तो हम ये निर्णय ले सकते हैं कि भाई हम सहयोग के हिसाब से करें, तो ये पंखड़ी और ये गुरु हमारा मदद करेगा ही। फिर भी इनिशियल स्टेज में तो बहुत गजब की चीज है। अगर हम बहुत लेट हो जाते हैं तो मेडिकल दवाई के लिए भी किसी ने रोका नहीं, ना माँ ने रोका है, ना हम कहते हैं आप लीजिए,
वो हेल्प भी जरूरी है, वो अपनी जगह अपने क्षेत्र में वो